हाय, मैं आपके बीच रविराज फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। और मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, जिसमें मैं आज फिफ्थ चैप्टर का चर्चा करूंगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना। विचार जो मनुष्य को क्या किया है, मदद किया है ना। और मैं इसका आज समरी के बारे में बात करूंगा, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है ना। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। विचार जो मानव जाति को, मैनकाइंड मतलब मानव जाति मतलब मनुष्य को हेल्प किया है, मतलब क्या, मदद किया है। ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, है ना, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा बर्ट्रैंड रसेल के बारे में। ये बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जो बॉर्न किए मतलब जन्म लिए 18 मई, इसको मई पढ़ेंगे इंग्लिश में, 18 मई 1872, 18 मई 1872 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके में जन्म लिए। डाइट कर गए, मर गए 2 फरवरी 1970, है ना। 2 फरवरी 1970 में यूनाइटेड किंगडम में ही मर गए। अगर अवार्ड की बात करें, पुरस्कार की बात करें, सम्मान की बात करें, तो नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर, साहित्य के लिए इन 1950, 1950 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बर्ट्रैंड रसेल वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, है ना, लॉजिशियन तर्कशास्त्री थे, एंड सोशल क्रिटिक और सामाजिक क्या थे, आलोचक थे, है ना। तो आपने अभी देखा बर्ट्रैंड रसेल के बारे में। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जो मानव जाति को मदद किया, उसके हम समरी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जो, यहाँ पे डेट मतलब जो, विचार जो मैनकाइंड को, मानव जाति को हेल्प किया मतलब मदद किया। ये चैप्टर इज मतलब है एन एसे, एक एसे है मतलब क्या, एक निबंध है। ये कोई स्टोरी नहीं है, एक निबंध है जो कि रिटन किया गया, लिखा गया बाय ब्रिटिश फिलोसोफर, यहाँ पे बाय यहाँ पे का प्रयोग होगा, बाय ब्रिटिश फिलोसोफर, एक ब्रिटिश फिलोसोफर के द्वारा, एक ब्रिटिश दार्शनिक, हिस्टोरियन इतिहासकार, मैथमेटिशियन गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, है ना। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक ऐसे है जो कि रिटन किया गया, लिखा गया एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। इन दिस ऐसे, इस निबंध में, इस लेख में, ही हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है, वह वर्णन किए हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जो मनुष्य को मदद किया, इसके बारे में वर्णन किए हैं, जो कि बिकम सिविलाइज्ड, विचार जो मनुष्य को मदद किए क्या बनने में, सिविलाइज्ड बनने में, मतलब क्या, सभ्य बनने में, एंड सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होगा बेहतर, है ना। और यहाँ टू का मतलब होगा की तुलना में, किसकी तुलना में, एनिमल्स मतलब जानवरों की तुलना में, है ना। तो इस ऐसे में वह वर्णन किए हैं आइडिया जो मनुष्य को मदद किया है, ये चीज मनुष्य को सिविलाइज्ड बनने में, मतलब क्या, सभ्य और सुपीरियर मतलब बेहतर बनने में मदद किया। किसके तुलना में बेहतर बनने में मदद किया, एनिमल्स की तुलना में, मतलब जानवरों की तुलना में, है ना। ह्यूमन्स हैव इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, ह्यूमन्स मतलब क्या, मनुष्य मतलब मानव जाति। ये जो मनुष्य है, इनमें बौद्धिक मतलब क्या, बुद्धि से जुड़ा हुआ, एंड मोरल मतलब नैतिक, क्वालिटीज मतलब क्या, गुण। मनुष्य में बौद्धिक और नैतिक क्या है, गुण है, दैट जो मेक ह्यूमंस डिफरेंट, जो मनुष्य को डिफरेंट करता है। यहाँ पे मेक मतलब करना, बनाना नहीं, करना, और डिफरेंट मतलब क्या, अलग।
जो मनुष्य को अलग करता है फ्रॉम एनिमल्स, किससे? जानवरों से। किससे? जानवरों से। तो आप देख सकते हैं मनुष्य में जो बौद्धिक और जो नैतिक गुण है, ये जानवरों से क्या करता है? मनुष्य को अलग करता है। अगर मनुष्य में बुद्धि नहीं होता, नैतिक गुण नहीं होता, तो मनुष्य जानवर के समान होते। फिर कहा सम ऑफ मैनकाइंड्स इन्वेंशंस, कुछ मैनकाइंड्स मतलब मानव जाति का जो आविष्कार है वो हेल्प किया, मतलब मदद किया ह्यूमंस को, मतलब क्या? मनुष्यों को। तो कुछ मानव जाति का आविष्कार मनुष्यों को क्या किया? मदद किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का इन्वेंशन मतलब क्या? आविष्कार। इज कंसीडर्ड, माना जाता है, यहाँ पे कंसीडर मतलब मानना या तो समझना। आग का आविष्कार माना जाता है अ माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मनुष्य के विकास में। मनुष्य के विकास में आग का आविष्कार मनुष्य के विकास में एक माइलस्टोन समझा जाता है, एक मील का पत्थर माना जाता है ना। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। मनुष्य स्टार्ट कर दिए मतलब शुरू कर दिए, कीपिंग मतलब रखना, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब क्या? घरेलू जानवर, है ना। मनुष्य घरेलू जानवर रखना क्या कर दिए? शुरू कर दिए, है ना। अब इससे क्या हुआ? तो लिखा है द डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन मतलब होगा घरेलूकरण। क्या होगा? घरेलूकरण ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों का। तो जानवरों का घरेलूकरण हेल्प ह्यूमंस, है ना, मनुष्यों को मदद किया। मेड लाइफ, जीवन को बनाने में, हैप्पी मतलब क्या? सुखद। यहाँ पे हैप्पी मतलब सुखद, एंड सिक्योर मतलब क्या? सुरक्षित। तो जानवरों का घरेलूकरण ये मनुष्यों के जीवन को क्या बनाने में मदद किया? सुखद और सिक्योर मतलब सुरक्षित बनाने में मदद किया। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती या कृषि। कृषि का जो इन्वेंशन है मतलब क्या? आविष्कार। कृषि का आविष्कार इज कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, कृषि का आविष्कार माना जाता है, कृषि का आविष्कार समझा जाता है मोर इम्पोर्टेंट, है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। किसके तुलना में? जानवरों के घरेलूकरण के तुलना में, है ना। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का जो आविष्कार हुआ, खेती का जो आविष्कार हुआ, जानवरों के घरेलूकरण की तुलना में इस चीज को ज्यादा क्या माना जाता है? ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ना। उसके बाद लिखा सिविलाइजेशन गेव, अब यहाँ सभ्यता की बात चल रहा है कि ये जो सभ्यता है ये दिया द आइडिया मतलब विचार दिया ऑफ लिविंग मतलब रहने का, लिविंग मतलब यहाँ रहना, इन अ फैमिली, किसमें? परिवार में। तो ये जो सभ्यता है परिवार में रहने का एक विचार दिया। सभ्यता परिवार में रहने का क्या दिया? विचार दिया। इट टाउट अस, इट जो आया ना ये सभ्यता के लिए आया। सभ्यता हम लोगों को टाउट किया मतलब सिखाया। टू बी फ्रेंडली, क्या रहने के लिए सिखाया? फ्रेंडली रहने के लिए सिखाया, मिलनसार रहने के लिए सिखाया। टुवर्ड्स मतलब के प्रति, किसके प्रति? ईच अदर मतलब एक दूसरे के प्रति। सभ्यता हम लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या रहने सिखाया? मिलनसार रहने सिखाया। मतलब बोला कि आप घुल मिल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, है ना। ये कौन सिखाया? सभ्यता। तो सभ्यता हम लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या रहने सिखाया? मिलनसार रहने सिखाया। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे शब्दों में बात करें, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे हाथों पर नहीं समझ जाना। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे शब्दों में, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, है ना, तो देयर आर सम डिफेक्ट्स इन ह्यूमंस, है ना। कुछ डिफेक्ट्स भी है ना, कुछ कमियां भी है, कुछ खामियां भी है, कुछ बुराइयां भी है। किसमें? ह्यूमंस में मतलब क्या? मनुष्य में। तो दूसरे शब्दों में बात करें तो मनुष्य में कुछ डिफेक्ट्स भी है, कुछ खामियां भी है, कुछ बुराइयां भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इमोशंस। इमोशंस मतलब क्या? भावना। बोलता है इमोशंस टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है, ये टेक अवे का मतलब दूर करना। ये जो मनुष्य का जो भावना है ये दूर कर देता है क्या चीज को? द मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति को। मानसिक शांति को किसका? मानसिक शांति को ऑफ मैन मतलब मनुष्य का। तो भावना जो है मनुष्य के मानसिक शांति को क्या कर देता है? दूर कर देता है। बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, लेकिन जो दूसरा नैतिक और जो बौद्धिक गुण है, मोरल मतलब यहाँ पे नैतिक और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक
और क्वालिटीज मतलब गुण। दूसरा नैतिक और बौद्धिक जो गुण है ये हेल्प करता है, मदद करता है ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य को टू बी हैप्पियर, क्या होने में, खुश होने में, है ना। तो दूसरा जो नैतिक और बौद्धिक गुण है ये मनुष्य को हैप्पियर होने में, खुश होने में क्या करता है, मदद करता है। मैन डेवलप्ड, मनुष्य ने विकास किया। टू टाइप्स ऑफ आइडियाज, कितने प्रकार के आइडियाज का, दो प्रकार के आइडियाज का। मनुष्य ने दो प्रकार के आइडियाज का क्या किया, विकास किया, दो प्रकार के विचारों का विकास किया। फर्स्ट मतलब पहला, डेट मतलब जो, पहला जो कॉन्ट्रीब्यूट, जो योगदान देता है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, पहला जो योगदान देता है, पहला आइडिया जो योगदान देता है किसमें किसमें, नॉलेज एंड टेक्निक में, मतलब ज्ञान और तकनीक में। तो मनुष्य ने दो आइडियाज का, दो प्रकार के आइडिया का विकास किया है। पहला जो ज्ञान और तकनीक में क्या देता है, कंट्रीब्यूट करता है मतलब योगदान देता है। एंड सेकंड, और जो दूसरा, दैट आर रिलेटेड टू, दूसरा जो आइडियाज है जिसका संबंध है किससे किससे, मोरल से मतलब क्या, नैतिकता से, एंड पॉलिटिक्स मतलब क्या, राजनीति से, है ना। तो दूसरा जो आइडियाज है जिसका संबंध है नैतिकता से और क्या, राजनीति से। तो ये दो प्रकार का आइडिया का विकास किया, है ना। द डिस्कवरी ऑफ लैंग्वेज, है ना, डिस्कवरी का मतलब क्या, खोज, लैंग्वेज का खोज मतलब क्या, भाषा का खोज। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब क्या, आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब लेखन कला, भाषा का खोज और लेखन कला हैव ऑल्सो हेल्प्ड, है ना। ऑल्सो मतलब भी, ये भी क्या किया, हेल्प किया मतलब क्या, मदद किया, किसको, मैनकाइंड को मतलब मानव जाति को। तो भाषा का खोज और लेखन कला ये भी मानव जाति को क्या किया, मदद किया। तो ये हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का क्या हो गया, समरी हो गया। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। उम्मीद है आप इस समरी को बारीकी से समझेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।